क्या आपको 2014 को मशहूर चुनावी भाषण याद है, जब रुपया की कीमत गिरती थी तो देश की साख गिरती थी। आज उसी साख पर सीधे आंकड़े रखकर सवाल पूछने का वक्त आ गया है। सरकारी आंकड़ों को ध्यान से देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में रुपया 45 से गिरकर 59 तक गया, यानी कि रुपया में 33% तक की गिरावट हुई। लेकिन मोदी सरकार के शासनकाल में रुपया 60 से फिसलकर 95 पार चला गया। हद तो तब हो गई 19 मई 2026 को रुपया 97 के करीब अब तक की सबसे ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गिरा। मोदी जी के अमृत काल में रुपया 50% से 62% तक नीचे गिरा। जब भी सवाल पूछा जाता है तो बहाना मिलता है कि वैश्विक मंदी है और भू राजनीतिक तनाव है। लेकिन जरा रुकिए, अगर संकट वैश्विक है तो हमारे ही पड़ोसी देश मलेशिया की करेंसी रिंगिट साल 2025 में डॉलर के मुकाबले 9% मजबूत कैसे हुई? सिंगापुर डॉलर और थाई बाट जैसी अन्य एशियाई मुद्राएं आज भी मजबूती से क्यों टिकी हुई हैं? सच तो है कि रुपए को गिरने से बचाने के लिए कुछ ही महीनों में अरबों डॉलर हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से पानी की तरह बहा दिए गए। नतीजा, देश का आयात महंगा हो रहा है, तेल के बिल बढ़ रहे हैं और इस महंगाई की सीधी मार आम जनता की जेब पर पड़ रही है। हमारे देश की गोदी मीडिया कभी मेलोडी पर चर्चा कर रही है तो कभी बोलती है पेट्रोल डीजल पर 7 रुपए बढ़ गया तो कौन सा फर्क पड़ गया। गोदी मीडिया ने अब शिक्षकों को भी नहीं छोड़ा है। हमारे देश की नेशनल मीडिया के लिए बस यही काम बाकी रह गया है।